टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे हमें शॉर्ट नोट में अपने क्या क्या मेंशन करना है। पहला हमारा है इम्बल्मिंग से रिलेटेड, तो ये देखेंगे हम। इसमें बात हो रही है प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग अ बॉडी बाय डिलेइंग द नेचुरल इफेक्ट ऑफ डेथ। ठीक है, बॉडी को प्रिजर्व करने की एक टेक्निक है, उसके बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है कि कैसे इम्बल्मिंग के थ्रू जो बॉडी है, ठीक है, वो उनका नेचुरल इफेक्ट ख़त्म ना हो, डिले ना हो इसकी डेथ के बाद, तो कैसे उसको प्रिजर्व करने की बात यहाँ पे की जा रही है। यूज़ 3 डिफरेंट मिक्सचर, 3 डिफरेंट मिक्सचर का यूज़ होता है इसमें। पहला तो है एल्मी रेजिन, दूसरा है पिस्टिका ट्री रेजिन, ठीक है, पिस्टेशिया ट्री रेजिन, और बाई प्रोडक्ट ऑफ जूनिपर और सिप्रेस एंड बीस वैक्स। तो ये इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके, ये तीनों मिक्सचर को यूज़ करके इनको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही शॉर्ट में जान लेना है ये प्री का फैक्ट्स है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड, मशीन लर्निंग से रिलेटेड। तो मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग इज़ अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या है, एक पार्ट है मशीन लर्निंग। ठीक है, एंड कंप्यूटर साइंस का। मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ एआई एंड कंप्यूटर साइंस विच फोकस ऑन यूज ऑफ डेटा एंड एल्गोरिथम। तो डेटा एंड एल्गोरिदम का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, इमिटेट द वे दैट ह्यूमन लर्न ग्रेजुअली इम्प्रूविंग इट्स एक्यूरेसी। जैसे कि वो अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सके, ठीक है, ह्यूमंस ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ, एक्यूरेसी उनकी मेंटेन रह पाए, तो मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है। डीप मशीन लर्निंग क्या होती है? ये सुपरवाइज करती है लर्निंग में, ठीक है, और क्या करती है, टू यूनिफॉर्म इट्स एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम बताती है और सुपरवाइज करती है। ये होती है डीप मशीन लर्निंग, मतलब डीप में जो भी चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है, सुपरविज़न है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड हो पाती हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल, ठीक है, मैग्नेटिज्म की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये क्या है? मैग्नेटिज्म एज इज डिपिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिज्म जो है वो क्या डिपिक्ट कर रहा है, किस बारे में? जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, पोल्यूशन का, इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स का, मैग्नेटिक मिनरल्स पे, ठीक है, उन पे, जैसे कि सॉयल का, डस्ट का, सेडिमेंट्स का, तो वो चीज़ें यहाँ पे बात की, ये शॉर्ट में ही एकदम। नेक्स्ट है ज्योग्राफी से रिलेटेड मिस्टी। तो ये इस बार बजट में आया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। देखो आप पूरा ये फरवरी का पूरा आता रहेगा जो भी बजट में आया है। अब जितनी भी चीज़ें हैं वो द हिंदू में देते रहेंगे डेली डेली, तो एक बार तो लोग पूरा बजट पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास एक है बजट का, उसमें की पॉइंट्स ये सारी चीज़ें हैं, अगर हो सकेगा तो मैं उस पर एक बार दिखा दूंगी वीडियो बना के। पर इसमें क्या है कि अब पूरे मन भर जो भी चीज़ें हैं वो आती रहेंगी। ठीक है, तो मिस्टी के बारे में बात हो रहा है। यूनियन बजट 2023-24 में एक इनिशिएटिव किस चीज़ के लिए है? फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन अलॉन्ग कोस्ट लाइन्स सॉल्ट पैन लैंड। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि मैंग्रोव प्लांटेशन की बात की गई। तो इस बार जो बजट आया है 2023-24 का, वहाँ पे मैंग्रोव प्लांटेशन की बात की जा रही है अंडर मिस्टी। अब ये इसका फुल फॉर्म जानना है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, इसका फुल फॉर्म है मिस्टी का। ठीक है, क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। अब देखो यूपीएससी में क्या होता है कि वहाँ पे आपसे ये पूछेगी कि ये मैंग्रोव प्लांटेशन के लिए है, फिर मैंग्रोव प्लांटेशन जो होता है वहाँ की वेदर कंडीशन क्या होती है, ठीक है, वहाँ पे साइक्लोन आता है कि नहीं आता, अर्थक्वेक आता ही नहीं, मतलब इस टाइप की थोड़ी डीप में चीज़ें पूछती हैं, डायरेक्ट नहीं पूछी जाती है यूपीएससी में। पर स्टेट पीएससी में हो सकता है ये पूछ ले कि फुल फॉर्म क्या है मिस्टी का, तो ये जान लो, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। अब मैंग्रोव की बात करें, जो कि यूपीएससी में आपने देखा होगा, मैंने यहाँ स्टार इसलिए बनाया है, अगर आप पीवाईक्यू कर रहे होगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे होगे आप, तो वहाँ पे आपने बहुत देखा होगा कि कुछ चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है, फिर उसमें पूछ लेता है कि इस तरीके का क्लाइमेट है, वन ऑफ द ऑप्शन में कई बार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का रहता है। अब मैंग्रोव की बात करें तो ये सॉल्ट टॉलरेंट होता है। ठीक है, ये सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट होता है मैंग्रोव, और ये फाउंड कहाँ पे होता है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इंटरटाइडल रीजन में। तो ये चीज़ स्टार मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो इस तरीके का पूछता है कि किस रीजन में होता है, तो ये कहाँ होता है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इंटरटाइडल रीजन में। ठीक है, और वेस्ट बंगाल है जो, वहाँ पे हाईएस्ट मैंग्रोव कवर पाया जाता है, और सुंदरबन लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है इन कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे जो मिस्टी है
will implemented through convergence between मनरेगाज एंड कैंपा। तो कैंपा क्या है? कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी फंड, ठीक है। और MG ये NREGS क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है ये, ठीक है। पहले क्या था? गारंटी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, ठीक है। जो ए लगाते हैं तो वहाँ एक्ट होता है, और जहाँ पे एस लगा हुआ है तो वो स्कीम है, ठीक है। और CAMPA यानी कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी फंड, ठीक है। उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। अथॉरिटी तक इसका फुल फॉर्म है और बाकी लिखा है क्या? फंड। तो ये चीज़ें थी जो आज के लिए पढ़नी थी। हाँ, आज में ज़्यादा नहीं है, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।